आप फिर मेरी बात को गौर से सुने। पहले सब लोग ये कह रहे थे कोई लेटर नहीं है, फिर ये कह रहे थे कि जाली लेटर है, फिर ये कह रहे थे कि सफीर को पकड़ो बंद करो, उसने ये जाली लेटर लिखा है, फिर ये कह रहे हैं कि वजारत खारजा के अंदर इन्होंने 2 नंबरी करके ये लेटर तैयार किया और ला के एक इन्होंने बयानिया फेंक दिया मार्केट के अंदर। यही सारा कुछ था ना। इमरान खान के लेटर के ऊपर कोई तस्दीक नहीं हो पा रही थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज मानने को तैयार ही नहीं थी। आज हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की। और DGISPR कौन है? जनरल बाबर इफ्तिखार। शहबाज शरीफ की हुकूमत, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में होता तो लोग कहते शायद कोई मिले हुए हैं या कुछ इस तरह की, जैसे पहले बातें करते थे वैसे ही करते हैं। लेकिन आज DGISPR ने बड़ा क्लैरिटी के साथ आकर कह दिया कि वो जो एलामिया था उसके ऊपर हम स्टैंप करते हैं। उसमें वर्ड साजिश नहीं था, बाकी जो था वो था। अब मैं आपको जरा वो थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, वो पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेजर हारिस को जो मार पड़ी वो FIR भी हो गई है, मेरे पास आ गई है, और जो बाकी बंदे गिरफ्तार हुए उसके बारे में बताता हूं। वाकया एक्चुअली क्या हुआ, हारिस मेरा दोस्त है जी, और हारिस मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ये अब से दोस्त नहीं है, बहुत पुराना दोस्त है। ये सियाचिन में भी रहा, ये बलूचिस्तान में भी रहा, ये खारिया में भी रहा, ये ड्रोन्स का भी एक्सपर्ट है और आर्टिलरी का भी एक्सपर्ट है। ये ट्रेनिंग भी देता रहा है, बड़ा शानदार सोल्जर है, बहुत जबरदस्त आदमी, आजकल लाहौर में तैनात है और सर्विंग मेजर है पाक फौज का, और बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा मिलनसार आदमी है, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है और बहादुर आदमी है। ये कल बहुत सारे इकट्ठे होकर मिलकर उसको पड़ गए हथियारों समेत, वो खाली हाथ निहत्था इनके काबू आ गया। और इनके अंदर जो मारने वाले थे ये आम लोग नहीं थे, ये भी ट्रेंड कमांडोज थे जिन्होंने उस निहत्थे अकेले के ऊपर हमला किया है। वो मैं आपको बताता हूं बाद में क्या हुआ, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्या कहा था, जिसके ऊपर पूरी अपोजिशन को आग लग गई थी उस दौर में। आज उसकी तस्दीक हो गई है। आज इमरान खान साहब के मौकिफ की पाक फौज ने तस्दीक कर दी, उसको स्टैंप कर दिया। क्या था? द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक। फिर आगे कहते हैं द कमेटी कंक्लूडेड, इस नतीजे पर पहुंची है कमेटी, दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इस नतीजे पर पहुंची कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बेजा और बदतरीन मुदाखलत है। यह कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है बाय द कंट्री इन क्वेश्चन, उस मुल्क की तरफ से जिसके ऊपर सवाल उठाया गया है, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और फिर उनको डिमार्श भी भेजा। तो अब मामला हो गया क्लियर कि पाक फौज इस एलामिया के साथ खड़ी है। अब सिर्फ इस बात के ऊपर रख के खेलने की साजिश नहीं थी। देखें, बाहर से मुदाखलत आई, साबित हो गया। मुदाखलत का हमने उनको जाके डिमार्श भेजा, साबित हो गया। ये चीजें, एक तो लेटर सच्चा था, यह भी साबित हो गया कि इमरान खान साहब की सच्चाई। दूसरा, लेटर इमरान खान ने नहीं बनाया, यह भी साबित हो गया। तीसरा, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एहतजाज किया, यह भी साबित हो गया। चौथा, पाकिस्तान के इदारे और उस वक्त की हुकूमत इस बात के ऊपर श्योर थे और इस बात के ऊपर उनका कंसेंसस था कि यह बैरूनी बदतरीन मुदाखलत है। यह हो गया सारा। अब इसके ऊपर जिसकी हुकूमत खत्म हुई है वो कहता है कि इसी मुदाखलत की वजह से मुझे निकाला गया और इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। जब इंक्वायरी होगी तो साजिश भी पकड़ी जाएगी। अगर DGISPR ने यह कहा है ना कि साजिश का वर्ड उस एलामिया में नहीं है, तो DGISPR ने यह नहीं कहा अभी तक कि कोई साजिश हुई ही नहीं है। वो कह नहीं सकते जब तक कि कोई इंक्वायरी नहीं होगी। वो फैसला नहीं सुना सकते